तो अगर आप माँ भगवती के दरबार आगामी होली पर जा रहे हैं तो हम माता रानी से आप सबके लिए हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी आप सबकी यात्रा को मंगलमय बनाए और आपको बहुत ही प्यारे दर्शन दे। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय माता दी। माँ भगवती की यात्रा से संबंधित एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आप में से बहुत ऐसे भक्त होंगे जो अपनी होली माँ भगवती के दरबार में मनाने वाले हैं, यानी इस बार होली पर माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप सब जानते हैं कि माता रानी की अनुपम कृपा से लगभग पिछले कई सालों से हम माता रानी के दरबार होली के समय जा रहे हैं। थोड़ी एक्सपीरियंस हो चुकी है, जो एक्सपीरियंस आज इस वीडियो में हम आपसे साझा करने वाले हैं। जैसे ऑनलाइन बुकिंग से रिलेटेड जानकारी, RFID कार्ड से रिलेटेड जानकारी, यात्रा की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, फ्री धर्मशाला कैसे आपको मिलेगा, ऑफलाइन बुकिंग आपको कैसे मिल सकता है, वेदर कैसा होने वाला है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। इसलिए आप सब इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ऑनलाइन बुकिंग की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा श्रद्धालुओं को सुविधाओं की बुकिंग जैसे डॉर्मेट्री रूम्स, रोपवे, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, ग्रुप अटका आरती, ये तमाम प्रकार की सुविधाएं जो श्राइन बोर्ड द्वारा दी जाती है, इनकी बुकिंग करने का माध्यम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि 60 दिन पहले आप बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इस समय की बात की जाए तो होली के दौरान इन सभी की बुकिंग आपको फुल दिखेगी। जैसे आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहां जाकर आप चेक करिएगा, आपको रूम डॉर्मेट्री फुल दिखेगा, रोपवे की बुकिंग फुल दिखेगी, बैटरी कार की बुकिंग फुल दिखेगी, ग्रुप अटका आरती की बुकिंग भी फुल दिखेगी और हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी आप नहीं कर सकते। तो ऐसे में इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि बुकिंग सब ऑनलाइन फुल हो चुकी है। तो श्रद्धालु की काफ़ी ज़्यादा रौनक हमें इस बार होली पर माँ भगवती के दरबार में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ट्रेनों की जानकारी, तो आप जब वेबसाइट पर विजिट करेंगे IRCTC के और सर्च करेंगे ट्रेनों का लिस्ट, तो आपको पता चलेगा कि वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में भी वेटिंग आ चुका है। तो ऐसे में इन सभी प्रकार से आपको ये जानकारी मिल चुकी होगी कि माँ भगवती के दरबार में इस बार रश बहुत ज़्यादा रहने वाला है, रौनक बहुत देखने को मिल सकती है। उसी हिसाब से आपको अपना यात्रा का प्लान भी करके आना होगा। हालांकि आपको बता दें कि अभी आप आरती की बुकिंग कर सकते हैं, जो आपका आरती की बुकिंग होती है उसकी वेबसाइट पर बुकिंग चल रही है, लेकिन ग्रुप अटका आरती आप नहीं बुक कर पाएंगे। साथ ही साथ ट्रेनों की बात करें तो हमने आपके लिए डिटेल समराइज वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट कर रखा है, जिसमें कि कुछ स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो माँ भगवती के दरबार के लिए चलाई जा रही हैं। तो आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। हालांकि स्पेशल ट्रेनों में भी काफ़ी ऐसी है जिनमें की वेटिंग आ चुकी है, तो इस बात का बहुत खास ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं सबसे पहले प्राथमिक जानकारी की। प्राथमिक जानकारी में आता है RFID कार्ड। जैसा कि आप जानते ही हैं कि माँ भगवती की यात्रा करने से पहले आपको RFID कार्ड लेना पड़ता है। बिना RFID कार्ड के आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास दो माध्यम है। पहला माध्यम ये है कि आप घर से ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू RFID कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें और उस स्लिप को ले जाके कटरा के जो भी ऑफलाइन काउंटर हैं वहाँ दिखाकर RFID कार्ड आराम से प्राप्त कर लें। दूसरा माध्यम आपके पास ये है कि आप कटरा पहुँच जाइए और ऑफलाइन काउंटर पर पहुँचने के बाद अपना नाम, अपने एरिया का पिन कोड और अपना जो है मोबाइल नंबर बताकर RFID कार्ड को ईजिली प्राप्त कर लीजिए। लेकिन मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि देखिए माता रानी के दरबार में काफ़ी रश रौनक रहने वाली है, तो आप अपना कोशिश करें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए RFID कार्ड के लिए। अगर आप होली पर आ रहे हैं, हो सकता है श्राइन बोर्ड ऐसा कर दे कि रश को देखते हुए ऑनलाइन काउंटर वालों के लिए अलग से सेपरेट विंडो बना दे और वहां पर जाकर आप आराम से ईजिली जो है वो RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन RFID कार्ड का एक बेनिफिट ये भी होगा कि आप ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट से कभी भी यानी 24 घंटे में कभी भी जाके वहां से RFID कार्ड ले सकते हैं। रात को 10 बजे के बाद भी वहां पर आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। लेकिन जितने और भी ऑफलाइन काउंटर्स हैं, जैसे कि कटरा के मेन चौक पर काउंटर है, काउंटर नंबर 2 है, निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर काउंटर है, आपका हेलीपैड पे काउंटर मिल जाता है, जम्मू के वैष्णवी धाम में काउंटर मिल जाता है। वहां पर टाइमिंग सुबह 5 से लेकर रात 10 बजे तक ही होती है। लेकिन ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पर वहां जो काउंटर बना हुआ है वहां पर आपको 24 घंटे RFID कार्ड मिल जाएगा अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि सबसे पहले
जाके वेबसाइट पर ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब RFID कार्ड लेने के लिए आपको पता है कि आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए। आप अगर माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं तो अपने साथ आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट ID ज़रूर कैरी करें। हो सकता है कि वो आपसे वहाँ पर आधार कार्ड मांग ले और आपका डिटेल अच्छे से फिल कर दे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और वैसे भी किसी भी स्टेट में जाइए, कहीं पे भी जाइए, तो अपना एक ID ज़रूर से लेके जाइए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं बच्चों से रिलेटेड जानकारी की। तो आपको बता दें कि ऐसे कोई भी बच्चे हैं जो 5 साल से ऊपर हैं, उन्हें माइनेटरी है कि वो RFID कार्ड लें। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए RFID कार्ड उतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन 5 साल से ऊपर श्रद्धालुओं के लिए, बच्चों के लिए RFID कार्ड अनिवार्य है, तो उनका भी RFID कार्ड आपको लेना पड़ेगा। इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। वहीं बच्चों के साथ आप माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं तो खास ख्याल रखिएगा उनके हाथ को पकड़ के ही यात्रा करिएगा, अपने साथ रखिएगा। साथ ही साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चों के पॉकेट्स में अपना नाम और अपने मोबाइल नंबर को लिख के उनके पॉकेट में रख सकते हैं। इन केस अगर बच्चा इधर उधर होता है तो बच्चे के पॉकेट को अगर वो चेक करते हैं तो हो सकता है कि उनको मिल जाए और वो आपको कॉल करके या वो आपको किसी भी तरफ से इन्फॉर्म कर देंगे। इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सिम कनेक्टिविटी की। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आपके एरिया का प्रीपेड सिम वर्क नहीं करता है। अगर आपके एरिया का पोस्टपेड सिम है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वहाँ पे वो वर्क करेगा। लेकिन अगर आपके एरिया का प्रीपेड हो तो वो वर्क नहीं करेगा। इसके लिए या तो आप घर से अपना पोस्टपेड लेके जाइए या फिर आप जम्मू कश्मीर पहुँच के वहाँ से भी प्रीपेड सिम ले सकते हैं। कॉस्टिंग डिपेंड करता है प्लान के ऊपर, 300, 400, 200 इस हिसाब से सिम मिल जाते हैं। जिस हिसाब से आप जिस प्लानिंग का आप जो है वो सिम लेते हैं, जिस ऑपरेटर का आप सिम लेते हैं, उस हिसाब से आपको कॉस्टिंग पे करना पड़ता है। तो वहाँ जाके आप सिम ले सकते हैं, जिससे कि आपको यात्रा करने में भी दिक्कत परेशानी ना हो और आपकी सिम एक्टिवेट रहे और आप अपने लोगों से भी कनेक्टेड रहें। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं यात्रा प्लानिंग की। किसी भी यात्रा को करने से पहले आपका एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है, जिस अकॉर्डिंग से आप अपना प्लान सेट करेंगे उस हिसाब से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं और आपकी यात्रा काफ़ी सफल भी होती है। 25 तारीख को होली है, जिस दिन मंडे है, संडे को है 24 तारीख और सैटरडे को है 23 तारीख। अब काफ़ी श्रद्धालु को वीकेंड की छुट्टियां मिल जाएंगी, तो रश रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप पूरा प्लान सेट करके आइएगा। इन केस अगर आप 24 को पहुंच रहे हैं तो आप 24 को इवनिंग या फिर आफ्टरनून में भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं या नाइट में भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। और अगर आप 25 को पहुँच रहे हैं तो 25 में आप अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरू करके सेम डे में ही नीचे कटरा आ जाइए शाम तक। वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आपकी बुकिंग नहीं है तो। अगर बुकिंग है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत परेशानी होने वाला है नहीं। और देखिए, इसीलिए मैं आपको पहले ही कह रहा था कि RFID कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप ताराकोट मार्ग पर पहुंच के रात में भी या अर्ली मॉर्निंग भी जाके आप RFID कार्ड वहां से प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर काउंटर 24 घंटे ओपन रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि माता रानी की यात्रा की जो आप प्लान कर रहे हैं उसमें कैसे कैसे दर्शन करना है। लाइक आप मान लीजिए कि आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आप 2 से 3 घंटे यानी 9 बजे तक आप अर्धकुंवारी मंदिर पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आप अपना टोकन कटा लीजिए, क्योंकि वेटिंग समय तो समझ लीजिए यात्री की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। और जिस हिसाब से श्रद्धालु की उस समय रौनक रहेगी वैसी संख्या या वैसे समय आपको मिलना रहेगा। मान लीजिए कि उस समय 24 से 48 घंटे भी लग सकता है, तो पहले आप टोकन कटा के आगे बढ़ जाइए। फिर आप आफ्टरनून में 1 बजे तक माता रानी के भवन पहुँच जाइए। वहाँ आपको ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे लग सकते हैं दर्शन करने में। आफ्टरनून का समय रहेगा तो ज़्यादा रश नहीं रहेगा। दर्शन करने के बाद आप वहाँ से बाबा भैरव जी के दर्शन करने भैरव घाटी की ओर प्रस्थान कर लीजिए 4 बजे के आसपास। अगर आप 4 बजे के आसपास पहुँचते हैं, प्रस्थान करते हैं, तो 5-6 बजे तक आप दर्शन कर लेंगे भैरव बाबा के भैरव मंदिर से। और वहाँ दर्शन करने के बाद फिर आप आ जाइए अर्धकुंवारी आप वहाँ से लगभग 3 से 4 घंटे में आ जाएंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम सेट कर लेते हैं कि आप रात को 9 बजे तक अर्धकुंवारी आ जाते हैं। वहाँ पे पता कर लीजिए, अगर आपका नंबर आता है तो आप वहाँ जाके दर्शन कर लीजिए। अगर नंबर आने में आपको लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा और हम अगली बार आके दर्शन करेंगे, तो फिर आप नीचे कटरा शहर की ओर प्रस्थान करिए। 3 से 4 घंटे के अंदर आप नीचे कटरा शहर पे पहुंच जाएंगे। ये मैं आपको टाइम बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, सबके चलने का स्पीड अलग अलग होता है, तो सबका टाइम अलग अलग वेरी करता है। मैंने आपको इस तरह से प्लान सेटअप करके बता दिया, आप उस हिसाब से अपना दर्शन का प्लानिंग सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दर्शन आपको कैसे कब करना चाहिए और दर्शन के लिए आपको लॉकर की क्या फैसिलिटी मिलती है। सबसे पहले तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब आप माँ भगवती के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको अपना सारा सामान लॉकर में जमा कर देना है। कोई भी सामान
आप लेकर नहीं जा सकते, सिर्फ आपके पास आपका पैसा और प्रसाद होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी सामान वो अलाउ नहीं करते हैं। अब सामान रखने के लिए आपके पास ऑप्शन ये आ जाता है कि लॉकर अगर फुल रहेगा तो हम क्या करेंगे। देखिए, भवन पर इस समय 2 लॉकर ऑपरेशनल में है। पहला लॉकर पार्वती भवन पे है, दूसरा लॉकर जो है मनोकामना भवन के ऊपर वाला फेज यानी डोमिनोज पिज़्ज़ा के ठीक सामने एक लॉकर है, वहाँ पे भी आप अपना सामान रख सकते हैं। कोशिश करिए अपने घर से एक ताला लेकर जाइए, आपको लॉकर मिल रहा है, आप उसमें सामान रख दीजिए और ताला से लॉक करके माँ भगवती के दर्शन के लिए चले जाइए। अगर इन केस वो भी ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है तो एक लास्ट ऑप्शन है जो मैंने कई बार ट्राई किया है, वहाँ पर आपको काफ़ी भेंट शॉप मिल जाते हैं जो प्राइवेट प्रसाद वाले हैं। आप उनसे प्रसाद लीजिए और उनसे रिक्वेस्ट करके उनके यहाँ सामान रख दीजिए, वो आपका सामान एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और वहाँ पर रखने के बाद आप फिर माँ भगवती के दर्शन के लिए जा सकते हैं। दर्शन का परफेक्ट समय मेरे हिसाब से दोपहर के 12 बजे के बाद और रात को 12 बजे के बाद रहता है। उस दौरान श्रद्धालु की रौनक रस थोड़ी सी कम रहती है और दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो जाते हैं। ज़्यादा लंबी कतारों का सामना भी हमें नहीं करना पड़ता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग भी अपना प्लानिंग और दर्शन का समय सेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं वीडियो में और बात करते हैं ऑफलाइन बुकिंग की और निःशुल्क धर्मशाला की, जिसको कि हम फ्री अकोमोडेशन भी कहते हैं। पहले तो आप कोशिश करिए कि अगर आपकी ट्रेन 23 या 24 तारीख को कटरा पहुंच रही है तो आप कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स चले जाइए, वहां से ऑफलाइन ट्राई कर लीजिए। हो सकता है कि कोई एबिलिटी हो, किसी ने कैंसिल कर दिया हो तो आपको बुकिंग मिल जाए। और एक बार आप वेबसाइट पे भी चेक करते रहिएगा, हो सकता है कोई कैंसिल कर दे तो आपको एबिलिटी आ जाए वहाँ पे बुक करने का। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने चेक किया और एबिलिटी आ गई तो मैंने बुक भी कर लिया डॉर्मेट्री। तो आप एक बार वेबसाइट पे भी चेक करिएगा, वहाँ जाके पता भी कर लीजिएगा। अगर वहाँ से आपको सभी बुकिंग मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो एक बार दुर्गा भवन में जाके भवन पर वहाँ पे भी पता कर लीजिएगा। अगर वहाँ पे भी आपको नहीं मिलता है फिर आपके पास ऑप्शन मिल जाता है फ्री धर्मशाला का, जिसको कि हम निःशुल्क धर्मशाला और फ्री अकोमोडेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये उनके लिए जो भवन पे रुकना चाहते हैं। अब आपको क्या करना है कि आप अगर दर्शन कर लेते हैं तो 7 बजे के आसपास शाम में दुर्गा भवन में आपको फ्री धर्मशाला खुलता हुआ देखने को मिल जाएगा। आप उसमें आराम से जाके स्टे कर सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो फिर आपको मनोकामना भोजनालय के साइड में जाना है, नीचे की ओर रोपवे टिकट काउंटर के ठीक नीचे ही आपको फ्री अकोमोडेशन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप जाकर भी फ्री में रुक सकते हैं। ये 2 जगह हैं भवन पर जो बहुत अच्छे हैं और आप आराम से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये रहता है कि पहले आओ पहले पाओ, यानी जितनी जल्दी आप वहाँ पे पहुँचे रहेंगे, आगे खड़े रहेंगे, आपको उतना ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पर आपको प्लेस जगह मिल जाए। तो इस तरह से आप वहाँ पर रुक सकते हैं। अगर आपकी कोई बुकिंग नहीं है, आपका मन है कि आप एक नाइट माता रानी के दरबार में रुकें, तो आप इस हिसाब से अपना प्लानिंग करके रुक सकते हैं। ये पूरा अकॉर्डिंग रहा आपका फ्री धर्मशाला का और ऑफलाइन डॉर्मेट्री बुकिंग करने का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। लेकिन अगर आपको बैटरी कार या रोपवे की टिकट चाहिए तो उसके लिए आपको बैटरी कार काउंटर पहुंचना पड़ेगा, जो कि अर्धकुंवारी और भवन पे है। वहाँ पे भी जनरली डिपेंड करता है कि जब ऑफलाइन बैटरी कार कैंसिल होता है या उनके पास अवेलेबल होता है तो आपको प्रोवाइड करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका रोपवे का ऑनलाइन टिकट का बुकिंग नहीं हुआ है तो आपको वहाँ पे ऑफलाइन नहीं मिलेगा, वहाँ आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा लंबी कतारों का सामना करना पड़ेगा। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आप वहाँ जाके भी ऑफलाइन रोपवे का टिकट प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं वेदर यानी मौसम की। ऐसे तो देखिए, गूगल वेदर अकॉर्डिंग बात करें तो गूगल पे 23 तारीख को मौसम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, 24 में हल्का सा क्लाउडी वेदर है और 25 को भी मौसम बिल्कुल साफ दिख रहा है। लेकिन आप सब जानते हैं कि वहाँ पर माँ भगवती का महिमा चलता है, वहाँ पे वेदर चंद मिनटों में बदल जाता है। आप अपने हिसाब से पूरा प्लानिंग के साथ आइएगा, गर्म कपड़ा, रेनकोट, अम्ब्रेला और मेडिसिन ये सब रख के आइएगा, लेके आइएगा, ताकि आपको यात्रा के दौरान किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े अगर वेदर बदल जाता है तो। क्योंकि वेदर की कोई भी कंफर्मेशन जानकारी किसी को सही तौर पर शेयर करना ये किसी के हाथ में नहीं और ये पॉसिबल भी नहीं होता है, आप तो जानते ही हैं। साथ ही साथ अब बात कर ली जाए कि माता रानी के दरबार में सुविधाएं आपको कैसे मिल रही होंगी। तो देखिए, उस समय रश होगा लेकिन सुविधाएं हर प्रकार की आपको मिल जाती हैं, जैसा कि घोड़ा पिट्ठू पालकी होता है, रोपवे होता है, बैटरी कार होता है, हेलीकॉप्टर टिकट्स भी आपको अवेलेबल हो जाता है। निहारिका कॉम्प्लेक्स में जाके आपको पता करना पड़ता है, अगर अवेलेबल होता है तो हेलीकॉप्टर टिकट भी मिलता है और हेलीकॉप्टर भी आपको चलता हुआ मिल जाता है अगर वेदर सही रहता है। अगर वेदर हल्का सा भी खराब होता है तो हेलीकॉप्टर नहीं चलता है। तो ऑलमोस्ट हमने आपसे हर प्रकार की जानकारी इस वीडियो में शेयर कर दी है। तो अगर आप माँ भगवती के दरबार आगामी होली पर जा रहे हैं तो हम माता रानी से आप सबके लिए हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी आप सबकी यात्रा को मंगलमय बनाए और आपको बहुत ही प्यारे दर्शन दे।
देखिए, इस वीडियो में तमाम प्रकार की जानकारी तो आपसे शेयर कर दी गई है, लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी आके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाईज कर दें। चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। आजा माता रानी